नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। माघ मेला 2026, योगी सरकार की बड़ी तैयारी, भीड़ होगी करोड़ों में, इंतजाम कितने मजबूत। प्रयागराज में आयोजित होने वाला माघ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक अनुभव का अद्भुत संगम है। इसी महत्वपूर्ण आयोजन को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को समीक्षा बैठक की और फिर पत्रकारों को इसकी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार मेले की तैयारी युद्धस्तर पर चल रही है और आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाओं और सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार मेला सामान्य से 15 दिन पहले शुरू हो रहा है। 3 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक यह मेला चलेगा, जिसमें पौष पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक के 6 प्रमुख स्नान पर्व शामिल हैं। ये पर्व हैं पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। इन महत्वपूर्ण तिथियों पर देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान करने पहुंचते हैं। अनुमान है कि इस बार लगभग 1.5 महीने के दौरान 12 से 15 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। इनमें 20 से 25 लाख लोग ऐसे होंगे जो पूरे महीने यहाँ कल्पवास करके साधना और तपस्या करेंगे। के लिए सरकार ने लगभग 800 हेक्टेयर का क्षेत्र चिन्हित किया है। मेले को इतने बड़े स्तर पर संचालित करने के लिए सरकार ने लगभग 800 हेक्टेयर का क्षेत्र चिन्हित किया है। इसे 7 प्रमुख सेक्टरों में बांटा गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था और आवागमन सुचारू रहे। श्रद्धालुओं को वाहनों की समस्या न हो, इसलिए 42 स्थानों पर विशाल पार्किंग क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज मेला प्राधिकरण के नेतृत्व में यह पूरा आयोजन संचालित हो रहा है। यही टीम 2025 के भव्य महाकुंभ का आयोजन कर चुकी है और उसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल प्रशासनिक तैयारी नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति की शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। सरकार ने जिम्मेदारियां दी हैं। सिंचाई विभाग जल उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, वहीं नमामि गंगे टीम पानी की शुद्धता का ध्यान रखेगी। बिजली विभाग द्वारा 47 किलोमीटर की HT लाइन, 360 किलोमीटर की LT लाइन और 25 अस्थायी सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि पूरे क्षेत्र में बिजली निर्बाध उपलब्ध रहे। PWD द्वारा आवागमन के लिए 7 पांटून पुल बनाए जा रहे हैं और लगभग 160 किलोमीटर में चकड़ प्लेट बिछाई जा रही है ताकि रास्ते बारिश या भीड़ के बीच भी सुरक्षित रहें। जल निगम 242 किलोमीटर की पेयजल पाइपलाइन और 85 किलोमीटर की सीवर लाइन बिछा रहा है ताकि गंगा या यमुना में एक बूंद भी सीवर का पानी न पहुँचे। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। 20 से 20 बेड के 2 अस्थायी अस्पताल, 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सा यूनिट और 50 एम्बुलेंस लगातार उपलब्ध रहेंगी। स्वच्छता के लिए नगर निगम 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन और 3,000 सफाई कर्मियों को तैनात कर रहा है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए 400 AI युक्त CCTV कैमरों से सुरक्षा और भीड़ की निगरानी की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की ओर से 17 थाने, 42 चौकियां, जल पुलिस इकाई, फायर टेंडर और वॉच टावर स्थापित किए जा रहे हैं। परिवहन के लिए 3,800 बसें चलाई जाएंगी, जिनमें 3,000 सरकारी बसें होंगी। इलेक्ट्रिक बसें और 75 शटल बसें भी उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज का यह माघ मेला विश्व को भारत की आध्यात्मिक पहचान, संस्कृति और धार्मिक विरासत का संदेश देता है। उनका विश्वास है कि इस बार भी यह आयोजन श्रद्धा और व्यवस्था दोनों में अविस्मरणीय साबित होगा। यहाँ पे मेला प्राधिकरण के माध्यम से अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम करने के साथ ही नगर विकास के द्वारा पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर प्रारंभ की गई है, जिसमें 25,000 शौचालय, 8,000 डस्टबिन, 10 लाख से अधिक लाइनर बैग, 20 सक्शन गाड़ियां, 3,000 सफाई कर्मी मेले के दौरान यहां पर तैनात किए जाएंगे। मेले का दायरा 800 हेक्टेयर में इस पूरे मेले को बसाने की कार्रवाई हो रही है। 7 सेक्टर बनाए गए हैं और 42 स्थानों पर अलग अलग रूट से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी इस दौरान यहाँ पर तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक यहाँ तैनात किए गए। मेला पुलिस अधीक्षक की तैनाती हो चुकी है
उनके साथ एडिशनल एसपी, सीओज, इंस्पेक्टर्स की तैनाती और अन्य पुलिस कार्मिकों की तैनाती पहले एक चरण की हो चुकी है। शेष की यहाँ पर तैनाती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस लाइन के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा चुका है। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर, 7 अग्निशमन चौकी, 20 अग्निशमन के वाच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 4 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किए जाने हैं और 8 किलोमीटर का डीप वाटर बैरिकेडिंग भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा लगाया जाएगा। नगर विकास के द्वारा सीसीटीवी कैमरे से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे सहित 400 कैमरों के माध्यम से क्राउड मॉनिटरिंग और क्राउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग, स्वच्छता और सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था भी उसके माध्यम से यहाँ पर करने की व्यवस्था इस पूरे मेले के लिए की जा रही है। यातायात और भीड़ नियंत्रण करने के लिए भी यहाँ पे अंतर जनपदीय और अंतर राज्यीय कार्य योजना भी विकसित करने के लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर के यह कार्य यहाँ पे बढ़ेंगे। यहाँ पे लोग सभी से इन्होंने तैयारी कर ली है। 3800 के आसपास यहाँ पे हमारी परिवहन निगम की बसेज काम करेंगी, जिसमें 3000 परिवहन निगम की बसेज होंगी, 75 शटल बसेज यहाँ पर मेला क्षेत्र के अंदर सिटी से मेले क्षेत्र में जाने, मेला क्षेत्र से सिटी तक उन्हें लाने के लिए इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में यहाँ पे रहेंगी और 200 बसेज यहाँ पे रिजर्व में रहेंगे। टेंट सिटी का निर्माण भी यहाँ पर इस दौरान किया जा रहा है। मेरा पूरा विश्वास है कि सभी संबंधित रेलवे, आर्मी, इन सब के साथ भी आज ये बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और सभी के स्तर पर इस मेला की प्रगति युद्ध स्तर पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि माघ मेला अपनी एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके उन सभी श्रद्धालुओं को जो कल्पवास करने के लिए आते हैं, अपने संकल्प और अपने साधना को आगे बढ़ाते हैं, उन श्रद्धालुओं के साथ साथ इस पूरे आयोजन को हम लोग पूरी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ संपन्न कर पाएंगे।